हाँ नहीं वो हो जाता अपना जो सर्टिफिकेट वही है, आधार कार्ड नहीं चाहिए उसमें तो झूठी लिखाई है। और जिस स्पीड पे तू चला रहा है फिर तो तेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसको लाइसेंस नहीं देना, दोबारा से ट्राई लो। इतनी तेज चलाएगा फिर बाद में एक्सीडेंट ही करेगा। फेल हो गया, अच्छा चल मुबारक है, तो वैसे ही चल गया। तुम हमारी लैंड में भेजो ना, ये जमीन इधर खाली रखी। अभी 2-3 दिन में इसका मैंने सारा इसका वो देख रहा था, इसका वो तो इसने सब जो पेनल्टी थी वो तो भर दी इसने। हाँ। लेकिन कुछ था मुझे टैक्सेस का इसका डाउट था। अच्छा। कि इसने टैक्सेस पे किए नहीं क्योंकि इसका परमिट खत्म हुआ था। तो अब मैं इससे फास्ट टैग वालों से पूछा, मैं कहा या तो मुझे सर्टिफिकेट दे दो इसका, ये कब आया JNK में, किस किस दिन आया। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे बताओ कि इसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो सीज करके उधर भेज दो। नहीं करी हुई है अब सर, यही है कि हम इसकी नहीं यहाँ से निकलवा के ना उस जमीन पे लगवाना शुरू करो, हो जाएगा मैनेज करेंगे। ठीक है चलो देखो। शादी तो सर उधर ही करते हैं, शादी तो उधर ही करते हैं। नहीं अब जो तुम्हारे पास बोला था अभी जो है अभी करी नहीं सर, हम साथ में गौशाला वहाँ पे खाली ग्राउंड नहीं है उधर बनी हुई कोई, तो नीचे वाली साइड से जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी। आओ साथ हो, इधर आओ, आगे भाई शमी कब। चलो सर, एक तो आज की विजिट के बारे में ब्रीफ करते हैं, क्या पॉलिसीज और क्या मेजर्स ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एक तो आपके नए RTO साहब ने ज्वाइन किया था, तो मैं ये देखना चाहता था कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं कि टोल पोस्ट के खत्म होने के बाद बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं। कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, आपने भी देखा होगा, मैं बीच में भी 2 बारी पहले भी आया था, एक बारी रात को लेट भी आया था। एक तो एक स्पेशल ड्राइव चलाई है कल रात से इन्होंने, एक और टीम आ जाई हुई है। कोशिश ये है कि वो गाड़ी जो अनफिट है, वो गाड़ी जिसके पास कागज नहीं है वैलिड, वो JNK में एंटर ना करे, ताकि हम रोड एक्सीडेंट्स पे जो काम कर रहे हैं उसको कर सके। उसके अलावा एक टीम आज मैं अपनी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की लाया हूँ। हमारी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन से भी बात चल रही है। ये जो गाड़ियों की एंट्री होती है, गाड़ी वाला रुकता है, फिर वापस जाता है, फिर वो 2 दिन का टैक्स कटाता है, फिर हमें पता नहीं चलता है। उन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे उसको टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड करना है। एक ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ है, अब कुछ दिनों में मुझे लगता है हम एक पायलट रन करेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि जितना ह्यूमन लेस कनेक्ट हम जोड़ सके। कोई गाड़ी आए, JNK में एंटर करनी है, उसने फीस देनी है, ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन पेमेंट करे और फिर आगे निकल जाए। वो गाड़ी ओरिजिन से ही अपनी इस तरह की पेमेंट करके कर सकेगी। उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं, लिंक्स, QR कोड्स, जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उन सारी बातों के ऊपर काम कर रहा है। मैं यहाँ पे देखना चाहता था, एक हमें यहाँ पे मैं DC साहब का और डिविजनल कमिश्नर साहब का शुक्रिया करूँगा, उन्होंने हमें जगह दी है, उसका भी काम करके कि ट्राई ग्राउंड मुझे यहाँ की, जब मैं पहली बार आया था मुझे छोटी लगी, तो कैसे ट्राई ग्राउंड को बेहतर किया जाए, कैसे हमारी फिटनेस की चेकिंग को बेहतर किया जाए, RTO ऑफिस की फंक्शनिंग को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। इन्फोर्समेंट तो आप देख ही रहे हैं, RTO साहब काफ़ी बारी मैंने देखा सड़कों पे होते हैं। तो कोशिश यही है कि रोड की ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों की सुविधा कैसे बढ़ाई जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। सर, सर्विस डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी अगर बात की जाए तो PVC कार्ड्स जो इशू होने थे, उनका प्रोसेस क्या अभी तक? मुझे पहली बारी बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि प्रिंटिंग शुरू हो गई है। हमारी लगभग 90,000 की बैकलॉग थी, 90,000 में से हमने लगभग 69,000 प्रिंटिंग हो गई है। डिलीवरी बाय स्पीड पोस्ट शुरू हो चुकी है, 25,000 के करीब कार्ड्स पोस्ट हो गए। और मुझे ट्विटर पे पहली बारी 2-3 लोगों ने कहा कि उनको कार्ड थ्रू पोस्ट मिले। खुशी है कि जितना भी बैकलॉग है, मोस्ट प्रॉब्ली बाय 10, आज 10 है, तो आने वाले 3-4 दिनों में प्रिंटिंग हो जाएगी। डिलीवरी आने वाले 5-7 दिनों में सारी खत्म हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों के बैकलॉग रह गए थे वो अपना लाइसेंस पाएंगे। अगर कुछ लोगों के एड्रेस गलत होने की वजह से वापस आएगा तो स्पेशल कैंप्स, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था, स्पेशल कैंप्स RTO ARTO के दफ्तर लगाए जाएंगे, लोगों को एक पब्लिक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम इस सिस्टम को रियल टाइम बेसिस पे आपके लाइसेंसेस डिलीवरी विद इफेक्ट फ्रॉम मई से शुरू हो जाएगी। सर, कठुआ चूंकि काफ़ी टफ टेरेन भी है, जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उन्हें भी 100-150 किलोमीटर दूर ट्रायल के लिए कठुआ आना पड़ता है। बिलावर, बनी, विसोली जो ऊपर बेल्ट है, उनके लिए क्या कुछ इन फ्यूचर रह सकता है कि ट्रायल वहाँ पर हो पाए? देखिए, ये इशू जब हमारा असेंबली का सेशन चल रहा था उसमें भी पूछा गया था, हमने उसमें जवाब दिया था। अभी तो एक ही जगह, क्योंकि आप जानते हैं स्टाफ की लिमिटेशंस है,
लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट ड्राइविंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना है, वो पीपीपी मोड में बनना है। हमारे को बसोली से परसों ही किसी ने अप्रोच किया है विद द एप्लीकेशन, और अगर वो इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे तो वहाँ पे आपके ट्रायल टेस्ट बनेंगे, और उसके जो नियम हैं उसके नियमों के अनुसार दूर दराज इलाकों में टेस्ट भी होंगे, और उन टेस्टों के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे लोग उसको मॉनिटर करने का तरीका बनाएंगे। और मुझे लगता है फिर जो दूर वाले, जैसे आपने कहा लोई मलार या मनी से या बसोली से लोगों को आने में परेशानी का सामना नहीं करना सर पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट इशू कटवा के रिलेटेड है ISBT कटवा, क्योंकि इंटरस्टेट बस सर्विसेज के लिए वहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। ISBT की नोटिफिकेशन हुई है, मुझे पता लगा है देयर इज सम रेजिस्टेंस। मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे, मैंने DC साहब से भी बात की और हम कोशिश करेंगे कि वो हम उसको सॉरी शुरू करवा पाए, जो बसेस इंटरस्टेट मूव करिए वो वहाँ पे जाके खड़े हों ताकि लोगों को भी सुविधा हो। DC साहब ने एक चिट्ठी भी लिखी है, वो मैंने देखी है, जिसमें वो ISBT को शुरू करने का है। तो उस पर कोशिश करके, जब मैंने पिछली बार भी कहा था तब मैं इतना जानता नहीं था, अब मुझे पता है, और ज़रूर इंश्योर करेंगे कि ISBT चल जाए, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों की सुविधाओं की चीज़ें होंगी तो उसको बेटर कैसे किया जाए वो ज़रूर सर करेंगे। मेजर डेवलपमेंट इस समय दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 6 लेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो डंपर्स जो हैं वो एक मतलब अलग तरह से लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है, और मोस्टली केसेस में देखा गया है कि 20-20, 21-21 डंपर माइनिंग डिपार्टमेंट या पुलिस सीज कर रही है विदाउट नंबर प्लेट्स में पाए जाते हैं। डिस्पाइट दैट उन पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी कार्रवाई हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न और क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए? मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे डंपर्स के परमिट कैंसिल किए हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए। एक रेगुलर एक्टिविटी है कठुआ सांबा एक्सेस पे, सांबा ARTO और कठुआ RTO ये मिलके इसमें एक्शन ले रहे हैं, और जब भी पुलिस भी कोई एक्शन लेता है तो वो भी हमें ही लिखते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस, कैंसिलेशन ऑफ परमिट्स के लिए। तो कार्रवाई की जा रही है। एक मुहिम हमने शुरू की थी, मास्किंग अगर लोग करते हैं तो क्या कार्रवाई की है, वो भी हमारी चल रही है। आप इनिशिएटिव्स देखते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेगी। हमारी अब कोशिश है टेक्नोलॉजी बेस्ड, कैमरास के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू कैसे हम कर सकें ताकि पीपल हु आर ट्राइंग टू प्ले विद द रूल्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपने इनिशिएटिव अभी बताया कि लेने जा रहे हैं, मैकेनिज्म जो नया डेवलप किया जा रहा है, ये कितने महीने में आगे? देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ होती है उसको टेस्ट करना पड़ता है। मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर मेरी कोशिश है कि 3 महीने में हम वो करके एस्टैब्लिश करें ताकि लखनपुर सीमलेस मूवमेंट ऑफ यात्री बसेस, टैक्सीज एंड अदर थिंग्स। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि इन्होंने साथ में कहा कि डंपर्स को लेकर, लेकिन डिपार्टमेंट के पास अभी तक ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि उनका वेटेज किया जा सके।